धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन संत सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में निहित। कहा, देश की एकता व अखंडता को मूर्त स्वरूप दिलाने के लिए धारा 370 हटी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण व ट्रिपल तलाक की हुई समाप्ति। गृह मंत्री बोले, देश विदेश में गीता को प्रचारित करने में स्वामी ज्ञानानंद महाराज की अहम भूमिका। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन संत सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में निहित है। उन्होंने कहा, देश की एकता व अखंडता को मूर्त स्वरूप दिलाने के लिए धारा 370 हटी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण व ट्रिपल तलाक की समाप्ति हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने देश विदेश में गीता को प्रचारित करने में स्वामी ज्ञानानंद महाराज की अहम भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके जीवन का अध्ययन करना होगा। संत सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री के अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल, योगाचार्य बाबा रामदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, स्वामी परमात्मानंद, राजेंद्र दास, निर्मल दास पीयूष मुनि, माधव प्रिया दास, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, महंत बंसीपुरी, विश्व हिंदू परिषद से दिनेश कुमार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि गीता संदेश हमें अंधकार के वातावरण से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 30 लाख से अधिक लोग की गीता जयंती समारोह में उपस्थित रहेगी, क्योंकि गीता का संदेश आज भी हजारों वर्ष उपरांत उतना ही शाश्वत तथा सार्वभौमिक है जितना उस समय दिया गया था। आज हमारे लिए हर्ष का विषय कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2016 में शुरू किया गया, आज उसने पहले से बड़ा आकार ले लिया है। देश की आज़ादी के बाद देश में कुछ चुनौतियां थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे हल किया। हालांकि उसके बाद भी राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दे रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने उनका आसानी से समाधान किया। एक दिन पहले ही देश की भावनाओं से ओतप्रोत हमारे नए सीआरपीसी, आईपीसी के 3 कानून बनाए। योगाचार्य रामदेव ने कहा कि गीता का उद्घोष जन जन के मन में होना चाहिए, तभी विकसित भारत का स्वप्न सार्थक होगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता संदेश युगों युगों उपरांत आज भी प्रासंगिक। गीता विश्व का ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जो कि युद्ध के मैदान से विश्व वैश्विक शांति के लिए दिया गया। श्रीमद् भगवद गीता की अवतरण स्थले, उपदेश स्थले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्री गीता जयंती का पावन पर्व, जिसका पक्ष एकादशी के रूप में आज प्रारंभ हो चुका है और उदया तिथि के अनुसार कल गीता जयंती का महापर्व है। और गीता जयंती के महापर्व जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में न केवल कुरुक्षेत्र, न केवल हरियाणा और अब न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में अपनी एक प्रेरणात्मक पहचान बना चुका है, ऐसा पर्व। और उस पर्व में यहाँ चल रहा अष्टादश दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, और उसमें आज प्रतिवर्ष की भांति राष्ट्र के अनेक प्रबुद्ध, अनेक प्रमुख संत जो देश के लगभग हर क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ मंच पर हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, योग की ध्वजा पताका को और भारत के इस पूरे गौरव को विश्व में एक नया आयाम देने वाले पूज्य योग ऋषि रामदेव जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। गुजरात की धरा से, राजकोट से पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, हिंदू धर्माचार्य सभा के संयोजक यहाँ उपस्थित हैं। दक्षिण भारत से चुनचुनगिरी मठ, एक अत्यंत दिव्य स्थान है शिक्षा और अनेक सेवाएं, राष्ट्र सेवा का, वहाँ से पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, निर्मलानंद नाथ जी महाराज की उपस्थिति का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बोलो भारत माता की। तो पता तो लगना चाहिए, यहाँ गीता का उद्घोष हुआ था तो आपके उद्घोष, आपका शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखना चाहिए। कल एक साथ 11 बजे पूरे देश में
श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो, ऐसी मुहिम हमारे पूज्य श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने उसके लिए संकल्प लिया है और उसके लिए 3 श्लोक चुने, उसी से हम मंगलाचरण करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय अनन्याश्चिन्तयन्ताश्च ये माम जनः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवानी तिर्मतिर्मम। तो कल ये पूरे मिलकर के 3 कम से कम भगवत गीता के श्लोक का पाठ एक साथ करें। ये पूज्य महाराज जी की मुहिम है और पूरे देश में हमारे जीवन में गीता, हमारे आचरण में गीता समाहित हो, हम गीता को जियो गीता का बहुत बड़ा एक आंदोलन पूज्य महाराज श्री चला रहे हैं। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए हमारे गीता मनीषी जी का, उनके पुरुषार्थ के लिए, उनकी गीता में जो एक गहरी निष्ठा है। और आज हमारे मंच पर जितने भी महापुरुष यहां पर विराजमान है, पूज्य गीता मनीषी जी के प्रति सबकी अनन्य प्रीति है और एक एक महापुरुष का कितना बड़ा तप है। पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज हमारे संतों के एक तरह से भूषण है। देश के सम्माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी गीता जयंती के इस प्रकार के इस कार्यक्रम को एक प्रकार से आगे बढ़ाने वाले, दुनिया भर में इस गीता जयंती के इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर फैलाने में ऐसे हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे बीच में योग ऋषि, जिन्होंने योग अपने देश की जो एक विरासत, जो एक परंपरा सारे विश्व भर में और उसको जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने योगदान किया है, ऐसे हमारे योगाचार्य स्वामी रामदेव जी, ज्ञान की कुंजी अपने समाहित किए हुए और लोगों को ज्ञान का वितरण करते हुए ऐसे हमारे स्वामी परमात्मानंद जी, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी, पद्म श्री ब्रह्मानंद जी, स्वामी निर्मलानंद जी, स्वामी माधव प्रियादास जी, स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी, बाबा भूपेंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिनेश जी, स्वामी शाश्वतानंद जी, स्वामी बंसीपुरी जी, सभी अन्य उपस्थित पूज्य संतजन, उपस्थित सभी हमारे सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रेरणा पुरुष स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी रामदेव जी, स्वामी परमात्मानंद जी, स्वामी राजेंद्र दास जी, ब्रह्मानंद जी, निर्मलानंद जी, माधव प्रियदास जी, ब्रह्म स्वरूप जी, बाबा भूपेंद्र जी, स्वामी शाश्वतानंद जी, स्वामी बंसीपुरी जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ श्रीमान दिनेश जी, स्वामी महेश मुनि जी, श्री हरिओम जी, श्री राजेश स्वरूप जी, संत आत्माराम जी, परमहंस ज्ञानेश्वर जी, श्री ज्ञानदेव सिंह जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार।
जब मैं कार्यक्रम के लिए तिथि तय की, तब मैं आज संत सम्मेलन में संतों को सुनने के लिए आया था, परंतु आज सुबह मौसम बिगड़ गया, आने में देरी हो गई और क्रम उल्टा हो गया। संतों में से 2-3 महात्माओं ने टोकन बोला और मुझे भाषण करने के लिए खड़ा कर दिया। खैर, सबका जो निर्णय है मेरे आंख माथों पर है। मित्रों, आज हम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बैठे हुए 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनः स्थापित करने का काम किया है।